ये कहानी है राजस्थान के भानगढ़ किले की। भानगढ़ किला बहुत ही पुराना और एक भूतहा किला माना जाता है। यह किला 16वीं शताब्दी में आमेर के राजा भगवान दास के द्वारा बनाया गया था। इस किले में एक रत्नावती नाम की रानी रहती थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। रानी रत्नावती की सुंदरता के चर्चे हर जगह फैले हुए थे और इनके कई दुश्मन भी थे। उसी में एक था एक तांत्रिक रानी रत्नावती की सुंदरता पे सम्मोहित था। वो किसी भी तरह से रानी रत्नावती को पाना चाहता था। उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। एक बार की बात है, जब इस तांत्रिक को सिद्धि मिल गई तो इसके पास कई काली शक्तियाँ आ गई। उसी काली शक्तियों का प्रयोग करके वो रानी रत्नावती को पाना चाहता था, जिसके लिए उसने कई क्रियाक्रम भी किए, लेकिन उसमें वो सफल नहीं हो पाया। एक बार की बात है, रानी रत्नावती अपनी दासियों के साथ इत्र खरीदने के लिए बाजार में जाती हैं। ये बात उस अघोरी को पता चल गई थी। अघोरी ने अपनी काली शक्तियों का प्रयोग करके एक इत्र का बोतल तैयार किया और इस इत्र के बोतल को उस इत्र के बोतल से मिला दिया। रानी जब इत्र खरीदने लगी थी तो उन्हें ये इत्र काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। वो इस इत्र की तरफ सम्मोहित होने लगी थी। तभी रत्नावती की एक दासी ने कहा, महारानी, ये इत्र तो काफ़ी अच्छा है और इसकी खुशबू सबसे जुदा है, हमें इसे लेना चाहिए। दासी की बात सुनकर रानी रत्नावती को भी ये यकीन हो गया था कि ये इत्र काफ़ी अच्छा है, इसलिए उस इत्र को वो खरीद कर राजमहल ले आई। दोस्तों, उन दिनों शाही महल में उपयोग होने वाले सभी प्रकार की वस्तुओं पे उनके कारीगरों के नाम गुदे रहते थे। एक बार रानी जब इत्र लगाने के लिए आगे बढ़ी तो उन्होंने उस इत्र के कारीगर को देखना चाहा। रानी रत्नावती कारीगर का नाम पढ़ने के लिए इत्र की बोतल को देखने लगी, लेकिन उस इत्र की बोतल पे किसी भी कारीगर का नाम नहीं गुदा था, ना ही कुछ ऐसा प्रमाण था जिसे यह पता चल सके कि ये इत्र सुरक्षित है। क्योंकि उन दिनों शाही परिवार के कई दुश्मन थे। वो किसी भी प्रकार से शाही परिवार को मारना चाहते थे। ऐसे में शाही परिवार काफ़ी सतर्क रहता था। लेकिन इस इत्र की बोतल पे उस कारीगर का नाम नहीं देखकर रानी रत्नावती भड़क गई। रानी रत्नावती ने अपने सैनिकों से इत्र के व्यापारी को पकड़ के लाने को कहा। सैनिक इत्र के व्यापारी को पकड़ के राजमहल ले आते हैं। जब उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है तो वो कहता है, महारानी, एक अघोरी था जिसने ये इत्र मुझे दिया और कई मोहरे भी दिए और कहा कि ये इत्र तुझे महारानी को बेचना है। मैंने पूछा, इस इत्र में क्या है? तो वो कहता है कि वो महारानी का शुभ चिंतक है और महारानी को ये इत्र भेंट करना चाहता है। इसके लिए वो मुझे मुँह मांगा इनाम भी देगा। रानी रत्नावती ने व्यापारी को हिदायत देते हुए छोड़ दिया कि आगे से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। उधर रत्नावती ने उस इत्र की शीशी को राजमहल से नीचे फेंक दिया। जहाँ पे वो इत्र गिरता है वहाँ पे एक चट्टान थी और इत्र की काली शक्तियों की वजह से वो चट्टान उस अघोरी के पास सम्मोहित होने लगी, जिसके चलते वो चट्टान अघोरी की तरफ काफ़ी तेज़ी से बढ़ती गई। अघोरी सोया हुआ था और उसी के ऊपर ये चट्टान गिर जाती है, जिससे अघोरी की अकाल मृत्यु हो जाती है। उस पत्थर के नीचे दबे अघोरी ने भानगढ़ को एक श्राप दिया था कि इस भानगढ़ में खून की होली होगी और आत्माओं का नाच होगा। यहाँ पे शाम ढलने के बाद कोई भी जीवित नहीं बचेगा। अघोरी की मृत्यु के कुछ ही दिनों बाद भानगढ़ के किले पे मुगलों ने धावा बोल दिया। मुगलों ने भानगढ़ के लगभग में 10,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और रानी की भी हत्या कर दी। भानगढ़ को एक ऋषि का भी श्राप मिला था। जब भानगढ़ का किला बन रहा था तब एक ऋषि की कुटिया उस बीच में आ गई थी। ऋषि ने यह शर्त रखी थी कि भानगढ़ के किले की परछाई उसकी कुटिया पे नहीं आनी चाहिए। भानगढ़ का किला भी उसी अनुरूप उस समय बनाया गया था, लेकिन कुछ साल बाद भानगढ़ के नए उत्तराधिकारी राजा ने भानगढ़ के किले का नव निर्माण कराया और ऋषि की बातों का बिल्कुल अनदेखा किया।
ऐसा माना जाता है कि इस बात का असर भानगढ़ पे आज भी होता है और भानगढ़ एक शापित किला बन गया है। शाम ढलते ही भानगढ़ के किला बंद कर दिया जाता है और वहाँ पर प्रेत आत्माओं का निवास रहता है। ऐसा माना जाता है कि इस किले में शाम के बाद कोई नहीं जा सकता। भानगढ़ का किला आज भी भारत सरकार के प्रतिबंधित क्षेत्रों में से एक है और यहाँ पे आर्मी की सिक्योरिटी भी तैनात की गई है, जहाँ पे कोई भी शाम को 5 बजे के बाद नहीं जा सकता। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में।